नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने 2008 में की थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य समाज में बालिकाओं को और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सेव द गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड सेक्स और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल होता है। अभी हाल में किस राज्य में जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय बनेगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने महाराष्ट्र के पुसद में एक संग्रहालय की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संग्रहालय का निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की अगुवाई में हुई जंगल सत्याग्रह की स्मृति में किया जाएगा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने पुसद में 21 जुलाई 1930 को नागरिक अवज्ञा आंदोलन के हिस्से के रूप में इस आंदोलन की अगुवाई की थी। आरएसएस की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को की थी, जिसका उद्देश्य है मातृभूमि के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना। हाल में जहरी हेलमेट को किस राज्य का दूध गांव घोषित किया गया है? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन की रियासी जिलों में जेरी बस्ती को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध का गांव मिल्क विलेज घोषित किया गया है और हेलमेट के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 और डेयरी फार्म को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 5 मवेशियों से लैस डेयरी इकाइयों को 50% तक सब्सिडी अधिकतम 5 लाख तक दी जाएगी। अधिकारियों ने यह बताया कि जेरी में फिलहाल कुल 73 डेयरी फार्म मौजूद हैं, जिनमें 370 गाय हैं। मिल्क विलेज का दर्जा मिलने से स्थानीय डेयरी संचालकों को वित्तीय सुरक्षा हासिल होगी। अभी हाल में किस देश के जंगल में मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? ऑप्शन ए पनामा। पनामा देश के जंगलों में खोजी गई वर्षा मेढक की एक प्रजाति का नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। हालांकि मेढक को पहले 2012 में खोजा गया था और इससे पहले से वर्गीकृत पेट्रामेटिस परिवार का हिस्सा माना जाता था, लेकिन डीएनए विश्लेषण ने यह पुष्टि की है कि वैज्ञानिक पत्रिका जुकिन के अनुसार यह मेढक की नई प्रजाति है। असम राज्य का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान असम वैभव किसे देने की घोषणा की है? ऑप्शन सी रतन टाटा। असम की सरकार ने इस साल दिए जाने वाले नागरिक सम्मान पुरस्कार का ऐलान कर दिया है। राज्य के सबसे बड़े नागरिक सम्मान असम वैभव के लिए उद्योगपति रतन टाटा के नाम का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 13 व्यक्तियों को असम गौरव सम्मान के लिए चुना गया है। यह सम्मान 24 जनवरी को असम के राज्यपाल जगदीश मुखी की ओर से प्रदान किए जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है? ऑप्शन ए जापान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कोलकाता के एल्गिन रोड स्थित आवास पर हुए इस कार्यक्रम में जापान के काउंसलर जनरल नाकामुरा युताका ने शिंजो आबे की जगह यह पुरस्कार प्राप्त किया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन सी विनोद शर्मा। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है। यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दी जाती है, जिसमें 51 लाख नगद पुरस्कार और संस्था के मामले में एक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। अभी हाल में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है?
ऑप्शन सी पीवी सिद्धू। भारतीय स्टार शटलर और 2 बार ओलंपिक चैंपियन पीवी सिद्धू ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है। रविवार को लखनऊ में खेले गए फाइनल में सिद्धू ने भारत की मालविका को 21-13 और 21-16 से हराकर खिताब अपने नाम किया। बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। अभी हाल में बने संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी सिकंदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। अभी हाल में किस देश ने अपनी राजधानी बदलने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी लाओस। इन दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसे ही करंट अफेयर और जीएस फाउंडेशन लेक्चर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुर जीएस एकेडमी को और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।